सबसे पहले तो लेट्स एक्चुअली कांग्रेचुलेट जम्मू एंड कश्मीर जी। जम्मू कश्मीर में ये धारा 370 के निष्क्रिय किए जाने के बाद ये पहला चुनाव है। इतनी बड़ी संख्या में लोग बाहर निकलकर मतदान कर रहे हैं, ये अपने आप में प्रदर्शित करता है। हालांकि ये क्षेत्र जम्मू का है तो, लेकिन फिर भी 60% से ज्यादा पोलिंग परसेंटेज 5 बजे आ चुका है। जब तक फाइनल आंकड़े आएंगे मुझे लगता है कि 65-70% के आसपास होगा, और ये बहुत बड़ी बात है। ये एक तरह से भारत सरकार के 2019 5 अगस्त के कदम पर सबसे पहली मुहर जनता की है, और इसके लिए पूरे देशवासियों को एक दूसरे को धन्यवाद देना चाहिए कि हमने फाइनली 370 की परछाई से अपने आप को आजाद कर लिया। और ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, विच आई मस्ट कांग्रेचुलेट द मोदी गवर्नमेंट। अभी तक किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया था, और इसका साधुवाद तो उन्हें देना ही पड़ेगा। 370 की उस परछाई को 370 बीजेपी सीट लाएगी, उसके साथ कैरी करना चाहते हैं सब। लेकिन लोकसभा चुनाव से एक चीज और संकेत मिल रहे हैं कि जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसको लेके मानसिक तौर पे वहां के लोग तैयार हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है। मतलब आज खुद से वो मन से स्वतंत्रता महसूस कर रहे हैं। जिस धारा 370 के हटने को लेके जम्मू कश्मीर रीजन को कहा जा रहा था कि वो मानसिक तौर पर स्वतंत्र होने की जरूरत है, इस चुनाव में उन्होंने ये प्रदर्शित किया। और ये इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़ा एक डिक्लेरेशन है जम्मू कश्मीर का। तो इसके बारे में अच्छा, कमिंग बैक टू द स्टोरी दैट यू वर टेलिंग। स्टोरी तो बेसिकली स्टोरी ये है कि हमने अनफॉर्चुनेटली, ये हमारे एक हिंदी हार्टलैंड का माइंडसेट है कि हमने सभी भगवानों को अपना लिया कि ये हमारे ही हैं। कृष्ण को लेकर जितनी आप आस्था गुजरात में देखेंगे, उतनी आस्था आपको शायद उत्तर प्रदेश में नहीं दिखाई देगी। कृष्ण को लेकर जो आस्था आपको पूरे कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, पूरे जो संयुक्त आंध्र प्रदेश था उसमें जो दिखाई देती थी, वो तो इसलिए हम लोग अपने ही देश को बहुत कम जानते हैं, इसलिए ये एक समस्या है। लेकिन जो सवाल आपने पूछा अदिति, उसका जवाब, आज बढ़ चढ़ कर मतदान करने वाले राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी, वहां पर लोगों का कहना है कि हम उदास हैं, निराश हैं। तो उसकी 2-3 बड़ी वजह हैं। सबसे पहले कि जब आपको इस बात की आदत हो जाती है कि देयर इज अ डिलीवरी मैकेनिज्म, और कुछ हो रहा है जो कि आपके पास पहुंच रहा है, बहुत बड़ा बदलाव है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश में अचानक सब कुछ बदल गया, नहीं, ये एक प्रोसेस है, निरंतर बदलाव था जो 2004 या उससे पहले कहें तो 1995 के बाद से आप देखने रहे थे बड़े पैमाने पर। लेकिन उसमें आज डिलीवरी लोगों के घर तक पहुंच रही है। अब धीरे धीरे उम्मीदें बढ़ रही हैं। आपने ये तो मुझे दे दिया, अब आगे बताओ। आपने मुझे मेरे घर पे पानी पहुंचा दिया, अब आगे बताओ। आपने मुझे घर दे दिया, अब आगे नौकरी दो। तो ये उम्मीदें किसी की कम नहीं हो सकती, और उम्मीदों का बढ़ना एक देश की तरक्की की मिसाल है। इसलिए इसमें कहीं भी कोई डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। दूसरी बड़ी बात, जब आप बताते हो कि हम जो कहते हैं वो गारंटी के तौर पे देते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा अश्योरेंस है। आप उसकी अकाउंटेबिलिटी लेकर आ रहे हो, लोग आपसे सवाल पूछेंगे। दैट इज ऑल्सो अगेन अ गिवन, सो दैट इज ऑल्सो अ सर्टन कि जब आप पूछ रहे हो। अब इसमें एक और चीज, जस्ट टू कंक्लूड अदिति, अब डिस्कनेक्ट क्या है? डिस्कनेक्ट ये है कि आप कह रहे हैं हम 400 पार पहुंचने वाले हैं, हम देश में सब कुछ बदल देंगे, हमने तमाम चीज़ें सामने रख दी हैं, और उसके साथ साथ आज एक ओवरराइडिंग फियर नहीं है देश पर। 2019 के चुनाव में पुलवामा के अटैक के बाद और भारत के प्रतिकार के बाद एक फियर फैक्टर था, जहां पर लोगों ने इस बात को ध्यान नहीं दिया कि हम किस जाति के आधार पर दे रहे हैं, किस क्षेत्र के आधार पर मतदान दे रहे हैं, हम किस पॉलिटिकल रीजनल पार्टी को दे रहे हैं। सिंपल सी बात थी, देश बताना है, राष्ट्रीयवाद सबसे ऊपर है, चलो ये पार्टी सामने है। इसका हमने एक बार देखा 1999 में, जब वाजपेयी सरकार को इसका फायदा मिला था। आज वो स्थिति नहीं है। सो नाउ वी आर बैक टू नॉर्मल। अब मैं नॉर्मल हूं तो मुझे देख रहा, अच्छा ये दोस्त मेरा ज़्यादा अच्छा है, ये कास्ट मुझे ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा। सो नाउ वी आर अगेन डिवाइडेड, एंड व्हेन यू आर डिवाइडेड देन ऑब्वियसली यू आर डिससेटिस्फाइड, और जब आप डिससेटिस्फाइड हैं तो इसका खामियाजा रूलिंग पार्टी को ही झेलना पड़ेगा। अच्छा अदिति, मैं अगर आपकी परमिशन हुआ जैसा, और कुछ अगर साउथ पर हम एड ऑन करना चाहें, अदिति आप भी तो मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं चाहूंगी she wants something more. Yeah, she just have recharge of her coffee. अदिति बस मैं आ रही हूँ आपके पास, लेकिन बस मैं ये कहना चाह रही थी सर क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स हमको कवर करने हैं, तो साउथ से थोड़ा सा आगे बढ़ते कुछ और मेजर स्टेट्स हैं उनकी भी बात करूंगी, क्योंकि फिर इश्यूज भी हैं जिन पर हमें डिस्कशन करना है। अदिति जल्दी से आप एड ऑन कुछ करना चाहती हैं तो प्लीज गो अहेड। आपने बहुत ब्यूटीफुली इसे समझाया अजय सर, पर क्या मैं एक लाइन में कंक्लूड करूं कि इसका एक और वजह हो सकती है। नरेंद्र मोदी तो चेहरे हैं ही,
लेकिन अक्सर हमें एक लोकल आदमी चाहिए कनेक्ट होने के लिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में वसुंधरा, शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह नहीं है। और एक छोटा सा उदाहरण, आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अपने गृह प्रवेश कर रहे थे, जहां पर वोटर को बार बार अपील की जा रही थी कि आप घर से निकलें, पूरा मैकेनिज्म था। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री के पास समय था कि वो अपने गृह प्रवेश करें, हालांकि उसके बाद तमाम चीजें मैनेज की गई। तो कहीं ना कहीं वो लोकल कनेक्ट, क्राउड पुलर मिसिंग तो नहीं है कि बहरहाल हम आगे बढ़ेंगे, पर मुझे लगता है कि ये भी एक बड़ा कारण है। आई थिंक इसका जवाब शुक्ला जी ज्यादा बेहतर दे सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। शुक्ला जी क्या संक्षेप में? आई थिंक जी आप जो बोल रही हैं, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि 3 राज्य, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, उसमें छत्तीसगढ़ को मैं माइनस कर दूं तो मध्य प्रदेश, राजस्थान खास तौर पे, कि जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो मोदी जी पूरी गारंटी के साथ उतरे और लोगों ने उन पे विश्वास किया। क्यों? क्योंकि मोदी जी में 2 अच्छाइयाँ हैं, एक स्पष्टता और दूसरा विश्वसनीयता। ये 2 चीज़ें उनका जो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए। उनके पास कोई छुपाव नहीं है, वो स्पष्टता के साथ पहुंचे और बोले मैं गारंटी देता हूं कि आपको अच्छी सरकार दूंगा। लोगों को लगा कि शिवराज सिंह चौहान से बेहतर दिया जाएगा। 8 सांसदों को उतारा गया तो उनके कार्यकर्ता और उनके मतदाता मोबिलाइज हुए। उनको लगा कि हो सकता है हमारा वाला बन जाए सीएम। लेकिन जो निर्णय हुआ वो निर्णय कार्यकर्ता और मतदाता दोनों को निराशा में ले गया। फिर लोकसभा चुनाव में आप आइए तो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ सीटों पे जो कैंडिडेट दिए उससे ना कार्यकर्ता संतुष्ट था ना मतदाता। उसमें 2 सीटों का मैं नाम लूंगा, मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते, सतना से गणेश सिंह, दोनों विधानसभा चुनाव हारे। इसके पहले 19 के चुनाव में भी बड़ा धक्का खा के वो जीते थे। आपने लोकसभा चुनाव में उनको फिर से उतार दिया। आज स्थितियां ये है कि मंडला का चुनाव हो चुका है, सतना में वोट परसेंटेज बिल्कुल नीचे चला गया जहां हाईएस्ट होता था। तो ये जो आप बोल रही हैं वो फैक्टर है। राजस्थान में भी वही है, बुरे तरीके से फंसी हुई सत्ता। हाँ, तो राजस्थान में भी वही फैक्टर। तो मैं आपकी बात से सहमत हूं कि जब कार्यकर्ता और मतदाता निराश होता है और नाराज होता है तो नतीजा ये होता है कि वोटर परसेंटेज गिर जाता है। एक स्ट्रेट क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ शुक्ला जी, और फिर उसके बाद कौशिक जी आपके पास आते हो। बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन है सर। 2014 में मोदी लहर, 2019 में मोदी लहर, 2024 में मोदी लहर क्वेश्चन मार्क। 2024 में मोदी लहर, उससे ज्यादा मोदी लहर। जीतन राम मांझी मोदी के नाम पे वोट मांग रहे, चीफ मिनिस्टर थे बिहार के। उपेंद्र कुशवाहा केंद्र में मंत्री थे, मोदी के नाम पे वोट मांग रहे। राजभर तमाम राजनीतिक पार्टियों घूम के आए, फिर से चुनाव लड़ रहे, मोदी के नाम पे चुनाव लड़ रहे। जिस गठबंधन में गठबंधन के दल भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के नाम पे वोट मांगे, वहां आप सोचिए कि मोदी नहीं तो कौन चल रहा। कौशिक जी, इधर तो मोदी लहर, इधर अलायंस में किसकी लहर? आखिर गठबंधन के लोग जो सबसे वरिष्ठ हैं उसके नाम पे नहीं मांगेंगे तो किसके नाम पे मांगेंगे? देश के प्रधानमंत्री के नाम पे ही। देश के प्रधानमंत्री ने जोड़ा ही उनको इसलिए है कि वो अपने वोट परसेंटेज को बढ़ा पाए, वो सीटों में इजाफा ला पाए। तो जाहिर सी बात है उनका इस्तेमाल तो होगा ही होगा। नहीं, लेकिन फिर अलायंस में कौन है? अलायंस में किसकी राहुल लहर? गांधी का नाम कोई क्यों नहीं लेता? नहीं, देखिए, जब कभी भी गठबंधन की बात होती है तो गठबंधन में से किसी एक व्यक्ति का नाम कैसे आगे लाया जा सकता है? कोई तो चेहरा पहले देखिए, पहले NDA का भी सीट तो खाली हो ना। राहुल गांधी ले लीजिए, अखिलेश ले लीजिए, ममता जी तो खैर आई ही नहीं साथ में, शिवसेना के उद्धव ठाकरे जी को ले लीजिए, आप तेजस्वी यादव शरद पवार को ले लीजिए। हर कोई अपनी डबली बजा रहा है। मोदी जी अच्छा, सबसे मजेदार चीज, हर कोई अपना मैनिफेस्टो भी जारी कर रहा है। मोदी जी के आने से इंडिया में एक ही मैनिफेस्टो हुआ बीजेपी का, नो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। नहीं, मोदी जी व्हिच वाज अर्लियर प्रॉमिस्ड। मोदी जी के आने से पहले 10 साल तक मनमोहन सिंह रहे, किसी को पता था कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? उससे पहले जो तमाम प्रधानमंत्री हुए किसी को पता था कि ये प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? जाहिर सी बात है कि जो आएंगे वो काम करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि पहले कुर्सी तो खाली हो। नहीं, लेकिन ये जनता जो के सवाल सामने कौशिक जी कोई चेहरा तो रखना होगा ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से अलायंस को नीतीश कुमार साथ लाए, नीतीश कुमार तो चले गए, मोदी जी कल नहीं रहेंगे तो हिंदुस्तान नहीं रहेगा, भारतीय जनता पार्टी नहीं रहेगी। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। हाँ। नेता तय नहीं करता, लेकिन एक चीज जो है, देखिए, आप कम से कम कोई स्टैंडिंग तो लेंगे कहीं। अब जैसे कांग्रेस पार्टी के साथ आज जो स्थिति है, आज अपने पूरे कांग्रेस के इतिहास में कांग्रेस ने सबसे कम उम्मीदवार उतारे, 300 से भी कम सीटों पर उम्मीदवार है। कांग्रेस जगह जगह कॉम्प्रोमाइज करती दिखाई दे रही है। आप कहीं साथ आते नहीं दिखाई दे रहे हो। आपको इनिशिएटिव लेते हो। आप भारत न्याय यात्रा कर रहे हैं,
और बंगाल में ही आपको अलायंस नहीं हो पा रहा है। अजय जी, हमें ये स्वीकार करने में और कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में जब तक आमूलचूल परिवर्तन नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी को ये बात समझनी होगी कि सामने भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी, उनके मुंह से कोई एक शब्द निकले जो शब्दों से खेलना जानती हो, जो भावनाओं से खेलना जानती हो, वो पार्टी आपके सामने है। आप कुछ भी बोलने से पहले कांग्रेस पार्टी में एक से एक भरे पड़े हैं। हम तो ये कहते हैं कि वो बुजुर्ग आदमी जिन्होंने एक दशक, 2 दशक, 3 दशक, 5 दशक, जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी को समझ आगे लिया, कौन लाने देता है जो भरे पड़े हैं? उनको इतनी समझ नहीं है, उनको इतनी समझ नहीं है कि किस वक्त क्या बोले हम। तो ये तो हमको लगता है क्या भारतीय जनता पार्टी में इस तरह के लोग नहीं है? साक्षी महाराज, बिल्कुल, गिरिराज सिंह, बिल्कुल, तमाम ऐसे नेता हैं जो चढ़ के बयान दिया करते थे, आज क्यों नहीं दे रहे? सबसे बड़ी चीज ये है कि नियंत्रण, पार्टी में नियंत्रण करता चाहिए और कांग्रेस में नियंत्रण करता नहीं बचा। कई बार कांग्रेस में आला कमान का झगड़ा शुरू हो गया है, तो कौन आला कमान बने? उसका सबसे बड़ा उदाहरण आप हिमाचल में देखिए। हिमाचल के मुख्यमंत्री राहुल गांधी के, प्रियंका जी को लगा कि नहीं अब हमारा चाहिए, उसको लेके पूरी सरकार तीन आला कमान का सर जिक्र होने लगा है। अलग अलग संपादकीय जब आप पढ़ेंगे तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम कांग्रेस के बीच बताई गई कि आला कमान ही एक नहीं है, आला कमान भी 3 है, उनकी अपनी अपनी पसंद नजर आती है। लेकिन थोड़ा सा याद करना चाह रहा हूँ, आपको याद होगा वो मध्य प्रदेश में एक कांग्रेस का चिंतन शिविर हुआ था, अर्जुन सिंह जी के संरक्षण में पूरा सब कुछ किया गया था। वहाँ पर भी भाषण में मैं यही सुन रहा था, उस समय हम लोग तो रिपोर्टिंग के लिए बहुत निकलते थे, कांग्रेस में मूलभूत परिवर्तन करने की आवश्यकता है। अरे भाई 25 साल से तुम मूलभूत परिवर्तन कर रहे हो, कब लड़ोगे चुनाव? इसको टू बी कंटिन्यूड करते हैं सर, इसको टू बी कंटिन्यूड करते हैं संजय जी, क्योंकि जब इस पे चर्चा करेंगे तो बड़ी लंबी और विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। We can end with a laughter. हाँ, It's एक बड़ा सहज शब्द है, अमूल चूल परिवर्तन। और अनफॉर्चुनेटली हम पत्रकारों में भी ना, हम लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, हाँ बात सही है यार, ये बदलाव कर लेंगे। और अनफॉर्चुनेट पार्टी है, भाई कब बदलाव करोगे तुम? अजय जी, 2 चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी में कई बार हम कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में एक विधायक को बदल दिए, एक सांसद को बदल दिए, हंगामा खड़ा हो जाता है, वो भी बोलता है जितनी बोलता है। हम कहते हैं कि यहाँ स्वतंत्रता है, बोलने की आज़ादी है। भारतीय जनता पार्टी में कैप्टन के साथ साथ पूरी टीम बदल दी जाती है, कोई चूचपड़ नहीं करता है। कई बार आपको अनुशासन में रखना पड़ता है। कांग्रेस में यदि आप अनुशासन में नहीं रखेंगे संजीव जी, तो आपको कांग्रेस में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एयरपोर्ट में मुख्यमंत्री पंजाब में दिया देखा गया हमने। है और चूक चपड़ नहीं हुआ।